भगवान महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करता हूं। मंच पे बैठे तमाम मेरे वरिष्ठ कवियों को नमन करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो। कोई फायदा नहीं ऐसी तालियों का। बहन जी आपको नमस्ते करता हूं। इन मोबाइल पे जो बात कर रही है इनको नमस्ते ले लो, इनसे कह दो नमस्ते ले लेगी इनका। बहन जी नमस्ते लेना, मेरी मैं अग्रवाल हूं। इतना बढ़िया अग्रवालों का हिसाब हो गया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे कांग्रेसी टूट के आ रहे हैं। मैं भी भाजपाई, मुलायम के आदमी भी आ रहे हैं। अब ये सिंधी है जो संचालन कर रहा है। मैं भी अग्रवाल। अबे तू काहे का अग्रवाल? मतलब जहां नोट देखा वहीं पर घुस गए तुम। ये सिंधी से खतरनाक कौम नहीं होती। और ये बहुत उस्ताद है भाई साहब, सच बता रहा हूं मैं। ये झूठ बोलने में नंबर 1। 15 साल पहले मैंने फोन करा था, मैंने कहा भाई कहां? बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। मैं आज तक मथुरा तक नहीं गया, यूं अमेरिका पहुंच गया। 1 महीने बाद फिर फोन करा, मैंने कहा भाई सुंदरानी कहां? बोला स्विट्जरलैंड। अरे मैंने कहा पिछली बार अमेरिका, अब की बार स्विट्जरलैंड। शक हो गया। झूठ की हद बता रहा हूं मैं। ये कह रहे हैं ना इंटरनेशनल कवि कोने कोने में, उनकी बता रहा हूं। मैंने फिर फोन करा, कहां? बोला स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया बहन जी। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। मैं बोला पापा कहां है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा सुंदरानी भाई कहां? बोला कनाडा। इसे क्या पता बाहर में खड़ा हूं। मैंने कहा कहां? बोला कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। तालियां बजाओ जरा एक बार जोरदार साहब। पीछे वाले लोग कम बजा रहे हैं। और मैं चाहता हूं इस कार्यक्रम को जितने मस्ती से किया, मैंने अग्रवाल समाज का इस पवित्र मन से बता रहा हूं, इतना भव्य कार्यक्रम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं करा साहब। पूरे देश में जाता हूं लेकिन इतना भव्य कार्यक्रम नहीं किया। इसके बाद भी लोगों ने ताली नहीं बजाई, मैं क्या करूं? बहुत अच्छे। और ये महिलाएं सुन रही है इतनी मस्ती से। हमारा हरियाणा में लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो भाई साहब, बैठ नहीं सकती, खड़ा नाश हो जाए। कति कई प्रकार के नाश होते हैं हमारे हरियाणा में। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी शेयर करवा दे। बोला यार शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, बिठा ले पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में, शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। एक से एक मस्त मिलते हैं। प्रणाम करता हूं बहन जी मैं आपको, इतने ध्यान से सुन रही हैं ये बिटिया, ये बहन जी। 2 बहन जी तो लगी पड़ी है बातों में, कुछ मतलब नहीं उनको। पवार जी आए हैं, कोई आए हुए हैं, उन्हें बात करने से मतलब तेरी साड़ी कहां से आई, लिपस्टिक कहां से ली, ये आदत हो जाती है। 2 महिलाओं को इतनी बात करने की आदत थी भाई साहब। गवर्नमेंट ने कह दिया इनको एक कमरे में बंद कर दो, 20 साल एक कमरे में बंद कर दिया, कर लो जितनी बात करनी है। 20 साल बाद जब रिहा किया गया तो एक महिला दूसरी से बोली अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। कवि सम्मेलन में चला गया बाबूजी मैं, एक कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट से गुस्से में भाई साहब मेरे को घूर रही। बढ़िया। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। हमारे मार दिए। ये सुंदरानी साहब झूठ पर झूठ बोल रहे जा रहे हैं। अग्रसेन रतन इंटरनेशनल पोइट, कोने कोने में देश के गए। बाबूजी मैं कभी कोने में नहीं गया। मैं कोने में किस लिए जाऊं? कोने में वो जाए जिसकी कविता बीच में नहीं सुनते हो। देश के कोने कोने में गए, कोने फायदा ही नहीं है कोई। और पता नहीं क्या क्या सोचता रहता। अभी पीछे भाई साहब इनके पता नहीं क्या जोश चढ़ा, बोला यार चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा रहने दे यार, तू चुनाव बना नहीं, कवि सम्मेलन कर ले। बोला नहीं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा क्या? सुबह से एक ही नारा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। ये सब मस्ती की बात है साहब। लेकिन दोस्तों टेंशन बहुत हो गई है, हम हंसना भूल गए हैं। पैसा भगवान ने बहुत दे दिया समाज को, ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं चेहरे की हंसी गायब हो गई है, हमारे दिल की उमंग गायब हो गई है। तब बीमारियां बढ़ने लगी हैं। हर आदमी टेंशन लिए बैठा बाबूजी। एक बैठा टेंशन में। अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैंने कहा तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा। लोग पता नहीं क्या क्या पाले बैठे मन के अंदर भाई साहब। अभी हमारा उरी का हमला हुआ, 18 सैनिक मारे थे उरी के अंदर।
18 उसके बाद हमने घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करी। हमने बहन जी उनके 39 सैनिक मारे। वो सर्जिकल स्ट्राइक आज तक किसी को नहीं पता किसके कहने से हुई। धारा 370 किसके कहने से हटी। आखिर मोदी जी इतना काम किसके कहने से कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। लोग सबूत मांगे जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं। सबूत कौन देगा, है ही नहीं किसी के पास। क्यों नहीं देगा सबूत, किसी के पास बाबूजी नहीं है, क्योंकि वो काम जितने भी करे हैं मोदी जी ने एक व्यक्ति की सलाह पे करे हैं। आप भी सुन लो सर, अगर विश्वास हो तो ताली बजाना। अग्रवाल समाज का मन चाहिए, वो एक ही व्यक्ति की सलाह पर करें सारे काम। उसका नाम है अनिल अग्रवंशी। मजाक मत उड़ाओ मेरा। हंस रहे हैं, कह रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं अग्रवाल कवि का। ये कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं प्रूफ करता हूं सर, और प्रूफ कर दूं तो आपकी तालियां चाहिए। बहुत जब मैंने ये छंद लिखा तो मोदी जी को असर हुआ और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। कैसे कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। 125 करोड़ लोग सीमा पे। वाह 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 वाह। मोदी जी की बात समझ में आ गई। बाबूजी 12:30 बजे रात को अगले दिन मेरे पास टेलीफोन आया। बोले अनिल भाई। मैंने कहा हाँ। बोले निपटा दिया काम। मैंने कहा बहुत अच्छा करा। बोले और कुछ कहना चाहता है। मैंने कहा हाँ। बोले क्या। मैंने कहा 2 पंक्तियां और सुनो। जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। क्या बात है। खाते खुलवा दिया आपके लाहौर कराची में। हाँ हाँ। और अगली पंक्ति में पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं कि खाते खुलवाएंगे और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। बहुत अच्छे। पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका मच गया साहब। इतने बहादुर सैनिक आखिर हिंदुस्तान में कहां के हैं। बोले जी हरियाणा के हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करा। बोले तेरे को कैसे पता हरियाणा के हैं। बोला उनका एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हुई हरियाणा के थे। अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ लो, अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी से माफी मांग लो। राष्ट्रपति का फोन मोदी साहब के पास आया, मोदी जी माफ कर दो। डर गए वो लोग, अब तो माफी चाहते हैं। मोदी जी बोले कोई माफी वाफी नहीं है। बोले हाथ जोड़ते हैं। मोदी जी बोले कोई हाथ वाथ नहीं जोड़ दें। बोले पैर छूते हैं। मोदी जी बोले छू, पैर तो छू पर प्यार नहीं जोड़ूंगा। बोले प्यार क्यों नहीं जोड़ोगे। बोले एक ही शर्त पे जोड़ूंगा प्यार। मोदी जी ने कहा उनके राष्ट्रपति को। बोले क्या। अगर विश्वास हो आप लोगों को तो ताली बजाना, नहीं मेरा क्या लोगे। लिफाफा मेरे को मिल चुका है, सुन लो। अब मोदी जी ने क्या कहा उनको, प्यार जोड़ना है एक ही शर्त पे जोड़ूंगा। बाबूजी विश्वास हो तो कर देना, इज्जत का सवाल है। मोदी जी बोले प्यार एक ही शर्त पे जोड़ूंगा, अनिल से पूछ के बताऊंगा। ये कोई मखौल बात नहीं है बाबूजी। इनमें से एक भी ऐसा कवि नहीं जिसके पास केजरीवाल का भी फोन आया हो। मेरे पास डेली 12:30 बजे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपके पास आया कभी। कहां से आएगा। प्रधान जी कौन है आके। महावीर मित्तल जी कहां बैठे हैं। सुरेश चौधरी जी बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, इतना बढ़िया। जो प्रधानों का हिसाब अच्छा नहीं है। वो मैं कनॉट प्लेस चला गया, एक आदमी तोते बेच रहा। अरे मैंने कहा तोता कितने का है। बोला 10,000 का। मैं क्या खास बात है। बोला तोतों का महामंत्री है ये, सारे काम बहुत अच्छे करता है, इसे ले जाओ बाबूजी, कोई काम दिक्कत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा दूसरा तोता। बोला दूसरा इनका उप प्रधान है, ये 20,000 का है। मैं इसमें क्या खास बात है। बोला गवर्नमेंट से तालमेल करना, ये सारे काम यही करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैंने कहा ये तीसरा। बोला ये तीसरा 2 लाख का। अरे मैंने कहा 2 लाख का तोता, इसमें क्या खास बात है। बोला इसको कुछ नहीं आता, खाम खा का रोग दिखाता है, इन सब का प्रधान है। ताली बजा दो प्रधान जी के लिए, नहीं कह रहा मैं। दोस्तों हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। मोदी जी ने कहा अनिल से पूछ के बताऊंगा। रात को 12:30 बजे मेरे पास टेलीफोन आया।
अनिल भाई पाकिस्तान प्यार जोड़ना चाहता, जोड़ लूं? मैंने कहा हाँ सर जोड़ लो। बोले यार देश को कोई नुकसान तो नहीं होगा? मैंने कहा कोई नुकसान नहीं होगा। बोले तू कैसे कह सकता है? मैंने अग्रवाल समाज का आदमी हूं मैं, जो बात कहूंगा तोड़ के कहूंगा। बोले क्या? मैंने कहा 4 पंक्ति उनके राष्ट्रपति को सुना देना। अभी तक की सबसे ज्यादा तालियां और सबसे ज्यादा ठाका चाहता हूं, हाथ उठा के तालियां चाहता हूं। सुनिएगा मैंने क्या समाधान बताया है। वीर रस और हाथ से एक साथ कहां से निकाला है। आदरणीय के चरणों में नमन करता हूं। सुनिएगा साहब, स्वागत। कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। आहा, पूरी तो सुन लो पहले। जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। कितने खुश हैं लोग, ये भगवान। ये है देश का एक ब्याह किसी का हो, सारे राजी हैं। एक बार हाथ उठा के ताली बजाओ साहब। ये मस्ती चाहिए क्योंकि ये उत्सव है साहब। वाह, बहुत मन से सुन रहे। अनिल भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद क्या हुई? जिंदाबाद। और पर तू अग्रवाल नहीं है। ये भाई साहब सारे झूठ बोलेंगे यहाँ के। अभी आप थोड़ी देर में देखना, और बड़े बड़े वो छोड़ेंगे। जीप काट दो दुश्मन की, जीप काट दो। अबे जीप क्यों काट रहा है तू? और कुछ काट दे दुश्मन का। हाथ काट दे, पैर काट दे, जीप काट दो दुश्मन की। अभी आएंगे ये लोग। बिल्कुल बातों में मत आना, कायदे में से सुनो भाई साहब। दुश्मन की जीप काट दो। दुश्मन पागल अपनी जीप दे देगा कि ले काट ले। यार वो मुंह बंद कर लेगा, आधे घंटे तक जीप नहीं निकलेगी। इतने पीछे से कोई मार देगा। ये बेकार की बातें दुनिया को नहीं सुनानी चाहिए। अभी एक आधी कवित्री आएगी, वो आपको दे पे झूठ बोलेगी। बादलों पे नाम लिख दूं तेरा। यार बादलों पे कोई कैसे नाम लिख देगा? भाई सोचने की बात है भाई साहब। हवाई जहाज से जाएगा, कैसे जाएगा? बादलों पे और चलो लिख भी दिया। मान लो बादलों पे उन्होंने लिख भी दिया, कोई चमत्कार हो गया। मान लो लिख दिया मुमताज महल। अब थोड़ी देर में हवा चल पड़ी, मुमताज वहां उड़ गई, महल वहां चला गया। ये करेंगे आप देखना भाई साहब। खामखा ताली नहीं बजानी है, बात हो तो बजाना। पब्लिक को मूर्ख नहीं बनाना है। बात समझ में आई हो तो अब ताली बजाओ।